हेलो बच्चों। आज हम जो है 11th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिलेशन और फंक्शंस। चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो इसमें हम क्या, जो हमारा संबंध होता है, संबंध का क्या मतलब होता है? ये जो संबंध है, संबंध का क्या मतलब होता है? संबंध का क्या मतलब होगा? संबंध से मतलब होगा, यहाँ पर संबंध का होगा, संबंध हम कहते हैं इसमें एक युग्म सम्मिलित होते हैं। ऐसे इसमें जो है, इसमें ऐसे युग्म सम्मिलित होते हैं जिनमें जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संबंध और फलन। तो संबंध क्या होता है? संबंध में जो है वो ऐसे युग्म होंगे, संबंध में हमारा क्या होगा? ऐसे युग्म होंगे, संबंध में हमारे ऐसे युग्म होंगे जिनके जो घटक हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है संबंध में एक पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर, जैसे सपोज ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ए होगा, ये एलिमेंट्स होगा, ये किसी एक सेट ए से आएगा, और ये दूसरा एलिमेंट होगा, ये किसी दूसरे सेट बी से आएगा। हमने चैप्टर 1 में सेट्स के बारे में पढ़ा है। तो हमारे पास दो सेट दिए रहेंगे, सेट ए एंड सेट बी। तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, हम उसको जो है ये इस पैटर्न में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से आएगा। तो इस प्रकार ये ए और बी है, इसी को हम कह रहे हैं घटक, और ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो ये ए और बी, ए कैपिटल ए और कैपिटल बी से आएगा। आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, ए और बी को इंटरचेंज नहीं कर सकते, आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो संबंध, उसको हम संबंध कहेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? व्हाट वी विल लर्न। हम क्या पढ़ेंगे? तो जो है हम दो समुच्चयों के सदस्य युग्म कैसे बनाए जाते हैं, हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। हमने यहाँ भी बात की, ये जो था इसी को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, इसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे। पहला हम क्या सीखेंगे? पहला हम क्या सीखेंगे कि दो समुच्चयों के सदस्यों के युग्म कैसे बनाए जाते हैं। पहला हम सीखेंगे दो समुच्चयों, हमें दो सेट दिए रहेंगे, सपोज सेट ए एंड सेट बी। तो इनके सदस्यों के युग्म
कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, हमें दो सेट दिए रहेंगे, सपोज सेट ए, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, आपने सेट के बारे में पढ़ लिया है, ए बी सी डी, ठीक है, और हमें दूसरा सेट दिया जा रहेगा, उसमें सपोज ई एफ जी एंड एच। तो अब हमको पूछा जाएगा कि ये जो दो एलिमेंट्स है, ये जो दो दो सेट दिए हैं, इन सेट के ये जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका आपको क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है ना। ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। रिलेशन फंक्शंस में हम पहला चीज सीखेंगे कि युग्म कैसे बनाना है हमको, ठीक है, युग्म कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे हम, ठीक है ना, युग्म बनाना सीखेंगे। दूसरा हम इसमें सेकंड नंबर पे क्या सीखेंगे, दूसरा हम इसमें क्या सीखेंगे, दूसरा हम इसमें क्या सीखेंगे, हम इसमें सीखेंगे कि संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने के योग्य। हम ऐसे संबंधों के बारे में जानेंगे, कुछ कुछ ऐसे कुछ ऐसे संबंध के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, जो क्या हो, जो फलन बनने के योग्य हो। तो जो हमारे रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, वही बाद में उन्हीं में से, उन्हीं रिलेशन में से कुछ जो रिलेशन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन से रिलेशन है जो फंक्शन बनने के लायक है। तो इस चैप्टर में हम दो चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब ये जो संबंध होता है, सॉरी, फलन, फलन, ये जो फलन होता है, फलन, ये मैथ में काफी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे आप हायर स्टडी करोगे तो आपको फंक्शंस के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में रिलेशन फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है कार्तीय गुणन, ठीक है, एक मिनट। आगे हम देखने वाले हैं आगे हम देखने वाले हैं कार्तीय गुणन। तो दूसरा हमारा जो है, इसके नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम इसमें क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब टू सेट्स नहीं कहेंगे हम इसको, सिर्फ सेट्स कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स। तो ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन, समुच्चय का कार्तीय गुणन। क्या कहेंगे हम इसको, समुच्चय का कार्तीय गुणन। अब ये क्या होता है,
जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो और कुछ नहीं होता है, हम सिंपल समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक एक एक, एक जो आपको ड्रेस रहती है, कपड़े पहनने की ड्रेस, सपोज आपके पास दो ड्रेस है ना, दो जो है आपके पास, दो पैंट है और दो शर्ट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए, है ना, जिसमें ये ए जो है उसमें मैंने आपके सारे शर्ट्स रख दिए हैं, और जो बी है उसमें आपको मैंने सारी पैंट्स रख दिए। अब आपके पास दो जो है वो दो शर्ट है, सपोज एक आपके पास व्हाइट शर्ट है, सपोज एक पास व्हाइट शर्ट है और दूसरा आपके पास ग्रीन शर्ट है, ठीक है। आपके पास पैंट्स जो है वो है, ये आपका शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है और ये पैंट है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पर सपोज आपके पास यहाँ पर एक पेंट है जो ब्लैक है, और आपके पास जो अ, दूसरा पेंट है, सपोज मान लीजिए वो येलो है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप कितने प्रकार से जो है पैंट और शर्ट को मैच कर सकते हो, आप कितने प्रकार से जोड़ियां बना सकते हो दो दो की। तो देखिए, आप इस व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहन सकते हो, व्हाइट शर्ट के साथ येलो पैंट पहन सकते हो, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ग्रीन शर्ट के साथ आप ब्लैक पैंट पहन सकते हो। और चौथा आप क्या कर सकते हो ऑप्शन, ग्रीन शर्ट के साथ आप येलो पैंट पहन सकते हो। तो इस प्रकार हम सारी चीजों को, सेट ए जो है हमारे पास, जो सेट ए दिया रहता है, जो सेट ए दिया रहता है, इसकी इसके जितने भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, यहाँ पर हमें एलिमेंट क्या दिए हैं, व्हाइट और ग्रीन दो ऑप्शन दिए हैं, और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए हैं। तो हम यहाँ सेट ए जो होता है उसके हर एक एलिमेंट को सेट बी के साथ क्रॉस, वो जो ये इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है, ऑर्डर पेयर, है ना, ब्रैकेट के अंदर यहाँ कॉमा लगा के यहाँ एक सेट ए का एलिमेंट आएगा, यहाँ सेट बी का एलिमेंट आएगा, और ये ऑर्डर पेयर बना। इस प्रकार हर एक को, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के साथ अरेंज कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कार्तीय गुणन में आपको सेट ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। किसी न तो ऐसे कुछ छूटना है, न बी से कुछ छूटना है, तो हम उसको कहेंगे कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम देखते हैं कि इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखो, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, इसी को हम कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, आप पहले तो ये कर सकते हो कि आपने व्हाइट ले लिया, ठीक है, व्हाइट ले लिया, और व्हाइट के साथ आपने ब्लैक पेंट ले लिया, ठीक। दूसरा आपने क्या किया, शर्ट तो व्हाइट ही रखा, लेकिन आपने क्या किया, पैंट जो है उसको येलो कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, आपका व्हाइट पेंट का ऑप्शन खत्म हो गया, शर्ट का ऑप्शन, सॉरी, यहाँ से आपने व्हाइट ले लिया। अब आपके पास बचा क्या ऑप्शन, ग्रीन। तो ग्रीन को आपने क्या किया, ग्रीन ले लिया, ठीक है, यहाँ से ग्रीन ले लिया, और यहाँ से आपके पास क्या बचा, ब्लैक। वापस से फिर आपके पास ऑप्शन बचता है इसके साथ, कौन सा, येलो वाला। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, हम सारे एलिमेंट को हमने इस प्रकार लिख दिया। तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो हमारा हुआ ए क्रॉस बी, इतना सारा ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो देखते हैं आगे, कार्तीय गुणन की हम डेफिनेशन देखते हैं, कार्तीय गुणन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कार्तीय गुणन की डेफिनेशन क्या होगी, कार्तीय गुणन की डेफिनेशन, यस, डेफिनेशन क्या होगी इसकी कार्तीय गुणन की, हम डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम, तो दो अरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू, दो अरिक्त समुच्चयों आरिक्त
समुच्चयों P तथा Q। सपोज हमारे पास दो सेट है P एंड Q, कैपिटल P एंड कैपिटल Q का कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, कैपिटल P क्रॉस कैपिटल Q उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिनको जिनका आएगा, जिनका क्या है, प्रथम घटक क्या है, जिनका प्रथम घटक P से, प्रथम घटक कैपिटल P से तथा द्वितीय घटक कैपिटल Q से लेकर बनाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, और हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। अतः कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे हम, कैपिटल P क्रॉस कैपिटल Q इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहला स्मॉल p, ये स्मॉल p जो है वो p का एलिमेंट है, यहाँ ना स्मॉल p एंड q, ये तो कैपिटल P, तो स्मॉल p जो है वो कैपिटल P से आ रहा है और स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q से आ रहा है। सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट ये p जो है वो बिलोंग करता है, कैपिटल P जो है वो बिलोंग करता है किसमें, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बिलोंग करता है, एप्सिलॉन बिलोंग करता है क्या, इसमें कैपिटल P है। और जो आपका कैपिटल Q स्मॉल q है वो किसमें बिलोंग करता है, वो किसमें बिलोंग करता है, वो है कैपिटल Q से आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा डेफिनेशन कार्तीय गुणन की। ठीक है, अब जो है तो यहाँ तक हमने देखा, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला जो है हमारा अगला जो हमारा क्या है कि नेक्स्ट, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा ये होता है नोट है हमारा, यहाँ पर नोट क्या है, नोट ये है कि जो युग्म बनाते हैं उसमें क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, युग्म बनाने में क्रम
इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा कि ये जो क्रम जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने ऑर्डर पेयर बना दिया, है ना? इसी को हम बोलेंगे ना युग्म। यही हमारा होता है युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, है ना? इसी को आप बोल रहे हो युग्म। ठीक है, ये जो युग्म है वो ये है। ठीक है, तो आप ये जो ए कॉमा बी है, आप इसको बी कॉमा ए नहीं कर सकते हो, है ना? आप इसको बी कॉमा ए नहीं कर सकते हो। ये कुछ और एलिमेंट हो जाएगा, ये कुछ और एलिमेंट है। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ आपको कि हमारा जो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक सपोज मेरे पास जो है वो एक रियल लाइन है। ठीक है, ये मेरी हो गई रियल लाइन, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, अब ये मेरा एक्स हो गया, सॉरी एक्स हो गया, और ये मेरा वाई हो गया। अब मैं आपको कहूँ कि एक पॉइंट लिखिए आप 1,2। ठीक है, ये आपने एक 1,2 लिखा। दूसरा आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। पहले 1,2 लिखते हैं। सपोज यहाँ पर कोई 1 होगा, यहाँ पर कोई 2 होगा, ठीक है, या 3 होगा। तो ठीक, अब देखिए जब आप बनाते हो 1,2, तो 1,2 कहाँ आएगा? 1,2 यहाँ आएगा कहीं पर। ये क्या हो जाएगा आपका 1,2। ठीक है, अब आप अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे, इसको अगर आप इंटरचेंज कर दोगे 2,1 से, तो आप देखिए 2,1 कहाँ आएगा? 2 ये है, 1 ये है, सॉरी 2,1। हमने शायद गलत, हाँ ये 2,1 है। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना। ये एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 1, और ये वाला जो पॉइंट होगा 1,2, तो ये 1 होगा और ये 2 पे जाएगा, तो वो यहाँ कहीं होगा। ये कौन सा होगा आपका 1,2। ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट है ये अलग अलग हो गए। ये दो पॉइंट 1,2 एंड 2,1 अलग अलग हो गए। सॉरी ये 2,1 है, ये जो है ये 2,1 है, 2,1। तो क्या ये दो पॉइंट सेम है? अलग अलग हो गए, तो इसलिए हम इनको आपस में जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते। इनका मीनिंग बदल जाएगा, अलग अलग मीनिंग हो जाएगा ना। ये पॉइंट कुछ और बताता है, ये पॉइंट कुछ और। सिमिलरली यहाँ पर जो हम पेयर बनाते हैं ऑर्डर पेयर सेट्स के ए कॉमा बी, तो आप इसको बी कॉमा ए के इक्वल नहीं लिख सकते हो ना। आप ए को ए की जगह पे लिखोगे, बी को बी की जगह पे लिखोगे। यही की बात बता रहा है कि ऑर्डर ऑर्डर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे हम क्या देख रहे हैं? दो जो दो ऑर्डर पेयर होते हैं वो इक्वल कब होते हैं? नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है कि जो जब आप दो ऑर्डर पेयर लेते हो, है ना? सपोज आपने ले लिया दो ऑर्डर पेयर कोई से भी ले लिए, तो वो इक्वल कब होंगे? दो क्रमिक युग्म। एक और नोट है, नोट क्या है? नोट ये है कि दो क्रमिक युग्म समान है यदि और केवल यदि दो क्रमिक युग्म समान है यदि और केवल यदि क्या हो जाए? उनके संगत प्रथम घटक समान है। यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान है, और और संगत द्वितीय घटक
भी क्या हो, समान हो। इसका क्या मतलब हुआ, हमने जो ऑर्डर पेयर की बात की ए क्रॉस बी, तो जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है उसमें हम दो ऑर्डर पेयर को, जैसे हमने अभी बात की थी कि 1, 2 जो है वो नॉट इक्वल होगा 2, 1 के। क्यों, ये बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि ये किसी और पॉइंट को रियल लाइन पर दिखाता है और ये किसी और पॉइंट को रियल लाइन पर दिखाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन हम किसी ऑर्डर पेयर को, किन्हीं दो ऑर्डर पेयर को हम बराबर कभी कह सकते हैं क्या, तो हाँ, हम किन्हीं दो ऑर्डर पेयर को बराबर कह सकते हैं। वो तब कह सकते हैं जब वो दोनों जो दो ऑर्डर पेयर हैं, सपोज हमने इसको क्या कर दिया, इसको हम क्या उदाहरण के लिए लिखते हैं, हम यहाँ A1 कहते हैं, इसको A1 कहते हैं और इसको हम A2 कहते हैं। तो दूसरा जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो उसको हम A2 कहते हैं और इसको हम सॉरी बी हम इसको 1 कहते हैं, इसको 1। ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर है मेरा, है ना, ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर इस पूरे ऑर्डर पेयर के बराबर होगा अगर ये जो पहला एलिमेंट है ये इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो जाए और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, पहला एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर हो जाए और जो दूसरा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है B1 और दूसरे ऑर्डर पेयर पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी B1 दूसरा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी B2 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है वो इक्वल है। यहाँ हम नहीं कह सकते थे तो 1, 2 नॉट इक्वल टू 2, 1, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, इसकी शर्त A1 जो है वो इक्वल होना चाहिए A2 के और B1 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, B2 के। अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों केस होते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल है, वो क्या है, समान है। हम क्या कह सकते हैं उसको, समान। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जांपल के लिए। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जांपल देखते हैं इसका, है ना। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x1 x प्लस 1 सॉरी x+1 कामा y-2 इज इक्वल टू 3, 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमको फाइंड करना है फाइंड x एंड y। x और y क्या होगा, ठीक है, हमें x और y पता करना है। तो देखो, हमको क्या पता है, इसने बोल दिया सिंस, हमें क्या मालूम है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सिंस क्या हो गया हमारा कि जो ऑर्डर पेयर है वो पहले से इसने इक्वल दे रखा है। ऑर्डर पेयर जो इसने पहले से इक्वल दे के रखा है, तो हमको क्या पता है कि ऑर्डर पेयर अगर बराबर होता है तो उसके जो पहला एलिमेंट पहले दूसरा ऑर्डर पेयर जो है उसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। यानी कि ये ऑर्डर पेयर अगर बराबर है, ये ऑर्डर पेयर उसने बराबर दे के रखा है, तो ये जो पहला एलिमेंट होगा हम इस पूरे को एलिमेंट मानेंगे और इस पूरे को पहले को एलिमेंट मानेंगे। मैं फिर से यहाँ लिख के दिखाता हूँ, x+1 कामा y-2, ये इस पूरे को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और 3, 1 इस पूरे सिस्टम को, ये जो आपने पूरा लिखा है ना ऐसा, इस पूरे ये जो आपने पूरा लिखा है ना, ये जो आपने पूरा लिखा है इसको आप कहते हो ऑर्डर पेयर। इसको क्या कहते हो, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, है ना। और इसको भी हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। ये जो पहला एलिमेंट है इतना पूरा, कॉमा से पहले जो भी आएगा वो सब पहला एलिमेंट है और कॉमा के बाद जो आएगा दूसरा वाला वो सारा क्या है, दूसरा एलिमेंट है। तो और अगर इसने इक्वल दिखा दिया है तो इसका मतलब यही हुआ जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे के बराबर होगा।
तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से तो हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट को हमने इसके बराबर रख दिया 3 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और दूसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा y माइनस 2, तो उसको हम किसके बराबर देंगे 1 के, तो y कितना आ जाएगा 3। तो इससे क्या हो गया, मेरा x जो है आ गया वो 2 एंड y जो आ गया वो मेरा 3। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो है इतना हो गया। इसके आगे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पी ये है और क्यू ये है तो ज्ञात कीजिए कि दोनों त्रिकोण समान है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि सपोज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है, हाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन 2। वो क्या है हमारे पास, देखो वो कह रहा है कि यदि यदि P कैपिटल P है, A कामा B कामा C ये है, और जो मेरा Q क्या है, Q सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो तो P क्रॉस Q ये क्या हुआ, P क्रॉस Q क्या हुआ, P का Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इसने यहाँ पर बदल दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये Q का P के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसका क्रम बदल दिया तो मीनिंग बदल जाएगा। ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पूछा है आगे कि क्या क्या दोनों समान है, दोनों क्या कार्तीय गुणन, दोनों कार्तीय गुणन समान है। ये हमसे पूछा है कि क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले इसके लिए ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप पे हम इसे फाइंड करेंगे। आपको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बताया है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए निकालना सीखते हैं हम। तो सेट इसके सारे एलिमेंट लेंगे, इसके सारे एलिमेंट लेंगे, P क्रॉस Q बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये Q का P के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम पहले Q के सारे एलिमेंट लेंगे, फिर उसके साथ P के सारे एलिमेंट लेंगे। इस प्रकार हम दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। इसकी पहले इसकी वैल्यू और फिर इसकी वैल्यू पता करेंगे, और जब ये दोनों वैल्यू पता हो जाएगी तो हम ये देखेंगे कि क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है ना। हम देखेंगे कि हमें दो सेट को मैच करके आता है, दो सेट मैच कब करेंगे, जब उनके सारे एलिमेंट जो है वो समान हो। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो सेट बनेगा और ये जो सेट बनेगा वो सेम आता है या नहीं। तो हम पहला बनाते हैं, है ना। पहला हम लिखते हैं इसका कार्तीय गुणन का P क्रॉस Q। ठीक है, P क्रॉस Q लिखते हैं। P कैपिटल P है और ये कैपिटल Q है। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हमें आता है। पहला हम A का एक एलिमेंट लेंगे, P का एलिमेंट लिया A, और फिर हमने Q का एलिमेंट लिया। हमारे पास एक ही एलिमेंट है R, तो हम R लिख देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे,
पी का दूसरा एलिमेंट लेंगे जो कि बी है, और क्यू का एलिमेंट लेंगे जो कि आर है। उसके बाद क्या करेंगे हम, पी का आखिरी एलिमेंट लेंगे सी, और क्यू का अगला एलिमेंट लेंगे आर जो कि आर है। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई संभावना है नहीं बनने की, ठीक है, हमारे पास पी के सारे एलिमेंट जो है वो खत्म हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम क्यू क्रॉस पी निकालेंगे, क्यू और पी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्यू का एलिमेंट लेंगे, ये हमने लिया क्यू का एलिमेंट। उसके बाद हम लेंगे दूसरा एलिमेंट पी का एलिमेंट क्या हो जाएगा पी, दूसरा फिर से लिया हमने क्यू का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि क्यू का एक एलिमेंट था हमने यूज कर लिया, फिर दोबारा से हम आर को क्यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्यू का एक एलिमेंट यूज तो किया है, लेकिन उसको सिर्फ पी के एक एलिमेंट के साथ यूज किया है। पी के तो अभी बहुत सारे एलिमेंट बाकी है ना, तो पी के जो बाकी एलिमेंट है उसके साथ हम पी के जो बाकी एलिमेंट है उसके साथ हम यूज करेंगे उसको। पी के जो एलिमेंट बचे हुए हैं उसके साथ हम इसको यूज करेंगे। तो ये हमारा आर है, इसको हमने जो पी का लास्ट एलिमेंट है सी उसके साथ लिख दिया। तो ये हमने दोनों पी क्रॉस क्यू, पी कार्तीय गुणन क्यू और क्यू का कार्तीय गुणन पी के साथ हमने पता कर लिया। अब आप हमें बताइए कि क्या ये दोनों समान है, क्या ये दो सेट जो है, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों समान है क्या, ये वाला सेट और ये वाला सेट समान है क्या। सेट समान कब होता है, जब ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, सारे जो एलिमेंट है इन तीनों एलिमेंट के बराबर आ जाए। तीन एलिमेंट इसमें भी है, तीन एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है, तीन एलिमेंट इसमें भी है, तीन एलिमेंट इसमें भी है, लेकिन क्या तीनों एलिमेंट सेम है। हम पहले को देखते हैं, हम पहला वाला देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, क्या ये दोनों समान है। ए कॉमा आर और आर कामा ए, क्या ये दोनों समान है। हमने कार्तीय गुणन में देखा था, जब हम अब कार्तीय गुणन समझा रहे थे तो हमने वहां पर देखा था कि 1,2 जो होता है वो नॉट इक्वल 2,1 होता है ना। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो एलिमेंट दूसरा हो जाता है, वो रियल लाइन पे यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, यहाँ 2,1 दिखा रहा है, तो यहाँ 1,2 दिखाएगा। तो ये दो एलिमेंट जो है, दो ऑर्डर पेयर जो है समान नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर भी आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, यहाँ ए और कामा और था आर था, यहाँ आर कामा ए है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये बाकी के तीन भी हो जाएंगे, ये दो और है ना, ये दो और ये दो भी सेम नहीं होंगे क्योंकि इनमें भी ऑर्डर चेंज हो गया है। तो हमारे सारा जो पी क्रॉस क्यू है उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसी प्रकार इसी तरह कार्तीय गुणन का प्रत्येक युग्म समान नहीं है। ठीक है, जैसे हमने इसको प्रूव किया है ना, जैसे हमने इसको प्रूव किया, कैसे कैसे बताया हमने कि ये जो है वो समान नहीं है। इन दोनों को हमने कैसे बताया कि ये समान नहीं है, ऐसे बताया जैसे जो हमारा ए आर जो पेयर है और आर ए पेयर है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से हमने देखा था कि 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1 पेयर होता है। ऐसे ही ऑर्डर चेंज होने से ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। पहले पी और क्यू का एलिमेंट था ए आर में ऑर्डर पेयर में, और बाद में क्यू और पी का एलिमेंट, इसलिए बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरे जो बाकी के एलिमेंट्स है उनको भी हम नॉट इक्वल बता सकते हैं। तो जो पी क्रॉस क्यू है और क्यू क्रॉस पी है, ये सेट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके बावजूद भी ये है तो सेट है ना। तो जो सेट है तो वो इक्वल कब होंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो है वो बराबर हो
और सारे एलिमेंट भी इक्वल हो, तो P क्रॉस Q में ऐसा नहीं होगा, है ना। आपका A कामा R जो पेयर है वो R कामा A पेयर जो है उसके इक्वल नहीं है। ऐसे प्रकार बाकी एलिमेंट्स भी समान नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जैसे सेट के लिए देखते हैं कि कोई सेट इक्वल कब होगा, दो सेट इक्वल कब होंगे। सपोज मेरे पास एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है। ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में जो है 2 3 4 एलिमेंट है। तो इसमें 2 और 3 तो ए और बी में कॉमन है ना, इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 3 दोनों में, लेकिन एक में 1 है और एक में 4 है। अगर ये 1 की जगह, अगर ये जो 1 है यहाँ पर अगर 4 हो जाए ए में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है और सेम एलिमेंट है। इसी प्रकार हम यहाँ भी देख सकते हैं जो हमारा P क्रॉस Q है तो युग्म समान नहीं है ना। जितने भी दो कार्तीय गुणन है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हैंस P का Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और Q का P के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इक्वल नहीं है, समान नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या है कि मानते हैं कि ए कोई सेट है। ए हमको एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। दूसरा सेट है बी, सेट बी, इसमें जो है वो 3 4 2 एलिमेंट्स है। और सी सेट दिया है, इसमें 4 5 6 ये 3 एलिमेंट है। और हमको जो है वो